नमस्कार, जय हिंद, वंदे गो मातरम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे जालोर 24 का डिजिटल पेज और मैं हूं आपका साथी राहुल देवासी। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं जालोर के एक ऐसी जगह पर जहां NH 325 के तहत एक ब्रिज बन रहा है। ब्रिज का निर्माण हो रहा है, हालांकि काम शुरू है, जल्द इसका काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा जालोर को ये ब्रिज मिलने वाला है। लगभग जालोर की जनता को एक इसकी इंतजार है कि एक ऐसा ब्रिज जालोर को मिले। और मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए। चाहे मैं अगर मशीन की बात करूँ तो मशीन लगातार इस जो है हाइड्रोजन है, तो लगातार इसको ऊपर ले जाने की कोशिश, लगभग काम शुरू है। जब मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा नीचे जो सामने ठीक ऊपर की जो मशीन दिखाई दे रही है, ठीक वो उसके नीचे का जो एक है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी मशीन। कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार जल्दी से आगे की तरफ बढ़िए, एक बार बिल्कुल स्टॉप कर दो। जालोर के शनिधाम मंदिर के पास में मौजूद हूँ। बता दूं कि एक NH 325 यानी जो हाईवे बन रहा है, बता दूं कि ये इसकी जो गटर है वो लगाने के काम जारी है। और बता दूं कि ये हाईवे जालोर शहर को जोड़ने वाला हाईवे है। करीबन इसकी 135 किलोमीटर तक बालोतरा से सांडेराव को जोड़ता है ये हाईवे। और जो बालोतरा से सिवाना, बिशनगढ़, जालोर, आहोर, तकतगढ़ होते हुए सीधे सांडेराव के लिए निकलता है ये हाईवे। बता दूं कि बाईपास की 10 फीट की ऊंचाई के कारण 220 kV लाइन की जो है वो भी एक खतरे में पाई जा रही है। लेकिन बता दूं कि इसकी जो NH 325 बाईपास की ऊंचाई करीब 10 फीट ऊंची है। इस रोड पर दो जगह 222 kV ट्रांसमिशन लाइन पहले से गुजर रही है। ऐसे में बता दूं कि 2024 में इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा था। लेकिन बता दूं कि विद्युत प्रशासन विभाग के अनुसार 220 kV के टावर की जो ऊंचाई है वो भी बढ़ानी प्रस्तावित मानी जाती है। लेकिन बता दूं कि ये जो पीछे की तरफ पे जो पिलर दिखाई दे रही है, करीबन 42 फीट की ऊंचाई पर जो ये पिलर है, करीबन इसकी जो ऊंचाई है वो 42 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन बता दूं कि कैमरामैन साथी जरा इसी मशीन की तस्वीरें दिखा दे कि ये जो ब्रिज है, मतलब NH 325 जो जालोर से सांडेराव को जोड़ता है, बहुत ही बड़े ऊंचाई के ऊपर में ये ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन इसका काम सुचारू रूप से जारी है। बता दूं कि ये जो मेरे पीछे की तरफ में रेलवे लाइन भी है, कैमरामैन साथी बता दें एक बार, रेलवे लाइन भी है बता दूं। और इसमें जो है इस पैकेज 4 में 8 में से 7 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। कैमरामैन साथी एक बार इधर बता दीजिए कि 4 पैकेज में से करीब 8 में से 7 प्रोजेक्ट जालोर में पूरे हो चुके हैं। लेकिन जालोर में बाईपास 3 साल से अधूरा पड़ा है। बाईपास का जो काम है वो 3 साल से अधूरा पड़ा है। लेकिन बता दूं कि इसी NH 325 पर जिससे बीच में एक रतनपुरा के जो बाईपास था वहाँ पर भी एक रात में दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। लेकिन अधूरे काम के चलते 2 युवक जान गंवा चुके उस बाईपास पर। बता दूं कि 4 अंडरपास से यातायात शुरू है, लेकिन ब्रिज अभी भी अधूरे पड़े हैं। NH 325 के जालोर में बाईपास के 4 अंडरपास हैं, जिसमें पहला बिशनगढ़ से जालोर जवाई नदी पर, जिसमें पहला जालोर से बिशनगढ़ जवाई नदी पर बन रहा है। लेकिन बता दूं कि ये अंडरपास से यातायात शुरू है, लेकिन दरडा पार्टी रोड से शनि धाम के पास और रतनपुरा अंडरपास का कार्य पूरा हो चुका है और यहाँ से वाहन भी गुजर है। हालांकि इन पर बने पुलिये सिर्फ रतनपुरा का ही शुरू हो चुका है, जवाई नदी का पुलिया का काम अधूरा पड़ा है। लेकिन बता दूं कि इसका जो काम है शनिधाम के रेलवे पास ब्रिज, जो इसका जो पिलर है वो गटर लगाने का अभी काम शुरू है। लेकिन कैमरामैन साथी बता दें, इसका जो गटर लगाने का काम है वो शुरू है, लेकिन जल्द ये काम पूरा होगा। बहुत धन्यवाद, दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।